नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस न्यूज़ के बारे में हो सकता है कि आप सब लोगों ने सुना हो, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसको लेकर कि चाइना ने बैन कर दिया है इंडियन सेलर्स को और इससे 20 से लेकर 21,000 नौकरियों का लॉस हो सकता है भारत को। ना यहाँ पे आप देखोगे, ये आर्टिकल है डेक्कन हेराल्ड का, चाइनाज बैन ऑन इंडियन सेलर्स कॉजिंग जॉब लॉसेज says seafarers बॉडी। ये एक और आर्टिकल है, चाइना इम्पोसेस अनऑफिशियल बैन ऑन इंडिया सेलर, टाइम्स ऑफ इंडिया। बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश यहाँ पर किए गए हैं और सब में सिमिलर बात ये लिखी गई है कि चाइना ने अनऑफिशियली, देखो एक तो होता है ऑफिशियल बैन, सरकार नीति बनाती है, सरकार कहती है कि आज के बाद हम इंडियन सेलर्स को अपने पोर्ट्स में एंट्री नहीं देंगे। एक होता है अनऑफिशियल बैन, जहां पर पोर्ट्स को दी जाती है इंस्ट्रक्शन कि इंडियन सेलर्स की एंट्री वैसे ब्लॉक कर देना, मगर ऑफिशियली हम लोग अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखेंगे। और शायद इसलिए इन सब आर्टिकल्स को देखकर भारत सरकार की तरफ से अभी के लिए जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमें ऐसा कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिला नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट से कि इन्होंने इंडियन सेलर्स बैन कर दिए हैं। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सनल व्यूज हो। भारत सरकार के डेटा के हिसाब से अभी के लिए चाइना ने इस टाइप का कोई बैन ऑफिशियली नहीं लगाया। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर देखो यहाँ पे चाइना जेन्युइनली अगर ये सब कर रहा है तो डेफिनेटली हजारों नौकरियां जा सकती हैं इंडिया में और लाखों का नुकसान भी हो सकता है वेरियस इंडियन सेलर्स को। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपियन यूनियन की जो नेवल फोर्स है, इन दोनों ने मिलकर किया है एक युद्ध अभ्यास। ये पहली बार इतिहास में कि इस टाइप की नेवल एक्सरसाइज करी गई है दोनों द्वारा। आपको सिंपली यहां पर यह बताना है कि इनकी फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज कहां पर कंडक्ट की गई थी, मेडिटेरेनियन में, साउथ चाइना सी में, गल्फ ऑफ एडन में या फिर बे ऑफ बंगाल में। कमेंट सेक्शन में करो आंसर, सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस लेक्चर की, सिंपली जाओ टेलीग्राम ऐप पर, यहाँ पे सर्च करो @धवन सर और ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी करीब 2 लाख के आसपास लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी ऑन द टेलीग्राम चैनल। नाउ चाइना का जो इशू है, इसको लेकर शिकायत सबसे पहले लगाई है ऑल इंडिया सी फेरर एंड जनरल वर्कर्स यूनियन ने। ये लोग यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि देखो, इंडोनेशिया ने ओपन अप कर दिए हैं क्रू चेंजेस फॉर एवरीवन एक्सेप्ट इंडियन और साउथ अफ्रीका नेशनलिटी। ये एक अलग इशू है, ये इंडोनेशिया करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिजॉल्व हो सकता है। मगर जो सेकंड यहाँ पर पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चाइनीज गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग दो शिप्स टू एंटर इनटू द पोर्ट जस्ट बिकॉज। अर्थात इन लोगों के हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट ने एक नीति बना दी है कि जो भी इंडियन सी फेयर्स वाली शिप अगर आएगी तो चाइनीज पोर्ट में उसको एंट्री नहीं मिलेगी। और ये चिट्ठी इन्होंने भेजी है इवन विदेश मंत्रालय को। नाउ यहाँ पर इनके हिसाब से चाइना क्या कर रहा है, ये मैं आपको समझाता हूँ। नाउ इन लोगों के हिसाब से क्या हो रहा है कि अगर मान लो कोई भी इंटरनेशनल शिप है, जरूरी नहीं है कि भारत की हो, मान लो कि कोई शिपिंग कंपनी है फ्रॉम यूके, उनको अपना कार्गो पहुंचाना है फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू जापान और रास्ते में उनको चाइना के बंदरगाह में भी रुकना है। तो चाइना यहाँ पर क्या कर रहा है, एलिजेडली कि जैसे ही यहाँ पर ये शिप रुकेगी उसमें चेक करेगा कि जो यहाँ पर सेलर है उनकी नेशनैलिटी क्या है, और अगर उनकी नेशनैलिटी निकली इंडियन तो यहाँ पर ये लोग इस शिप को डॉक नहीं करने देंगे चाइना के बंदरगाह में और ये कहेंगे कि इंडियन सेलर्स को रिमूव करो ऑल टुगेदर, तभी आपको प्रॉपर एक्सेस मिलेगा चाइनीज पोर्ट्स का। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट मैंने एग्जांपल दिया है कि यूके की शिप है, सऊदी अरेबिया से जापान जा रही है, रास्ते में चाइना में रुकी, तो इंडियन वहां पे कैसे आ गए, इंडियंस का यहाँ पर क्या रोल है। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि सी फेरर कौन होते हैं। जो भी कार्गो शिप आज के समय इंटरनेशनल ट्रेड को संभाल रही है, आपको यह बताना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो होता है उसका 80% होता है थ्रू सी। एयरप्लेन से बहुत ज़्यादा कम ट्रांसपोर्ट होता है। ज़्यादातर आप देखोगे बहुत बड़ी शिप जाती है कार्गो की, उसके थ्रू नेचुरल गैस, ऑयल, उसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इवन वीट, राइस, ये का भी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ये भी आपको मिलेगा थ्रू सी। तो आप कह सकते हैं सी ट्रेड का क्रिटिकल रोल है इन ग्लोबल कॉमर्स। और जो सी ट्रेड है ये संभालती कौन है, ज़्यादातर ये संभालती है प्राइवेट कंपनीज। मान लो कि आपने कंपनी खोली, आपके पास खुद की 50-60 कार्गो शिप्स हैं। अब आपको उन कार्गो शिप्स को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए वहां पर लोग, आपको चाहिए सी फेरर, क्योंकि शिप को संभालना अपने आप में काम है। आपको एक प्रॉपर टीम चाहिए जो मैनेज करेगी सब कुछ, तो यहाँ पे आते हैं सी फेरर। तो सी फेरर अपने आप में नौकरी होती है। कई इंडियंस हैं वो बन जाते हैं सी फेरर, वो जाते हैं फॉरेन कंपनीज के पास, वो कहते हैं कि आपकी जो भी कार्गो शिप है वो हम संभालेंगे। और इंटरनेशनली आप अगर देखो तो इंडिया के पास 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ सी फेरर्स हैं। मतलब टोटल बताया जाता है कि दुनिया में ऑलमोस्ट 10% जो सी फेरर्स हैं वो आपको मिलेंगे भारतीय, और टोटल संख्या इनकी 1.5 लाख के आसपास है।
ये एक काफ़ी अच्छी नौकरी होती है, लाखों कमा सकता है आदमी अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करे। ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक इसमें डेंजर भी होता है, कल को अगर शिप हाईजैक हो गई, डूब गई, आप बीमार हो गए, थोड़े बहुत इसमें रिस्क भी रहते हैं, मगर ओवरऑल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट जॉब। किसी ना किसी को तो ये जॉब करनी ही है। अब चाइना यहाँ पर ये करने की कोशिश कर रहा है अलेजेडली कि जो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडियंस का, जहां पे लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहां पर इंडियंस की नौकरी कट करो। चाइना आज के समय ग्लोबल ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा हब है। बहुत सारी कार्गो शिप्स हैं जो एक बार को चाइना में रुकती है, क्योंकि एक ह्यूज पॉपुलेशन है वहां पे, वो लोग खरीदते भी हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चाइना यहाँ पर क्लेवरली क्या कर रहा है कि इंटरनेशनली सारी शिपिंग कंपनीज को ये कह रहा है कि अगर आपने इंडियंस को नौकरी दी, एक इंडियन को आपने बनाया अपनी शिप में एक सी फेरर, तो हम आपको प्रॉपर एक्सेस नहीं देंगे अपने पोर्ट का। अब यहाँ पे कंपनी को सोचना होगा कि या तो मैं महंगे सी फेरर लूँ बाकी कंट्रीज से, क्योंकि इंडियन सी फेरर काफ़ी कम चार्ज करते हैं कंपेयर टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो उसको सोचना होगा यहाँ पर कि या तो मैं चाइना के पोर्ट का एक्सेस खो दूँ या फिर अपने सारे इंडियन सी फेरर्स रिप्लेस करूँ। दोनों तरफ आप अगर देखो तो मुश्किल चॉइस है, मगर इन दी एंड एक कंपनी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से यही सोचेगी कि ठीक है, अभी के लिए इंडियन सी फेरर कम कर दो, चाइना का जो प्रेशर एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि उनकी ओवरऑल इकोनॉमी ही बहुत बड़ी है। तो ये है यहाँ पर कंट्रोवर्सी। अब एक रीजन यहाँ पे आप कह सकते हैं, हो सकता है कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ हो। बीच में एक केस हुआ भी था कि कुछ इंडियन सेलर्स थे, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए, तो चाइना ने उनको अपनी ही शिप में क्वारंटीन कर दिया कई हफ्तों के लिए वो बंदरगाह में ही पड़े रहे और फिर जाकर वो भारत में वापस आए हैं बहुत ही लंबे समय के बाद। देखो, ये बहाना अगर होता तो ना सिर्फ भारत, वेरियस और कंट्रीज आज के समय जहाँ पे कोविड फैल चुका है, जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट आपको मिलेगा, तो स्पेसिफिकली इंडियन सेलर्स को बैन अगर आप करते हैं तो साफ यहाँ पे लग रहा है कि रीजन कुछ और है। रीजन यहाँ पे है कि कुछ इकोनॉमिक लॉस यहाँ पे पहुंचाया जाए। और जो इंडियन सी फेरर्स की बॉडी है वो यहाँ पर ये भी क्लेम कर रही है कि चाइना का यहाँ पे टारगेट ये है कि 2025 तक इनके सी फेरर दुनिया भर में सबसे ज्यादा हो और इंडिया को भी पीछे छोड़ दे ये लोग इन नंबर ऑफ सी फेरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी भी आप अगर देखो तो चाइना के टोटल सी फेरर्स हैं 1,20,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चाइना ये चाहता है कि यहाँ पर इन लोगों का रोजगार बढ़े, इनको और नौकरियां मिले। और अगर चाइना ये सब कर रहा है अनऑफिशियली, तो भारत सरकार को यहाँ पे एक्शन लेने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम लोग उनसे डायरेक्टली पूछेंगे कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, वो बोल देंगे कि नहीं हम लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे, देखो ये हमारी पॉलिसी है, ये पेपर्स हैं, हम लोगों ने पेपर्स में कुछ चेंज नहीं किया। मगर ग्राउंड लेवल पर ये लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होंगे। सो इट इज़ अ बिग इशू। और कहीं ना कहीं देखो, इंडिया को यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पे इशू क्या है, क्या ये जेन्युइनली ये हो रहा है। अगर हो रहा है तो दिस इज अ बिग कंसर्न फॉर इंडियन सी फेरर्स। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडियन नेवी, यूरोपियन नेवल फोर्स फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज, वेयर वॉज इट हेल्ड? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेवी के मेन वेबसाइट का कटआउट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है जो हाल ही में हुई थी। और गल्फ ऑफ एडन कहाँ पे है? गल्फ ऑफ एडन यहाँ पे आपको मिलेगा यमन और सोमालिया, जिबूती के पास। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द कोर्स ऑफ योर चॉइस और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी कोर्स दैट यू वांट। मगर इन कोर्सेज का प्राइस बढ़ जाएगा फ्रॉम August 1, 2021। सो अभी के लिए इट इज़ द राइट टाइम टू बाय दीज कोर्सेज। अगर आपके पास अभी 2 साल है, अगर आप अभी कॉलेज में हैं और आप चाहते हैं कि 2 साल बाद आप एक प्रॉपर अटेम्प्ट दें यूपीएससी का, तो यू कैन बाय द 24 मंथ कोर्स। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 3000 रुपीज़ पर मंथ, कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सिर्फ 2700 रुपये पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस फ्रॉम योर होम। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। सो इट इज़ अ ग्रेट डील। यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।